दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए ये झल्लर वाला डोरमेट का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे मैंने 41 फंदों से बनाया है और 4 प्लाई की ये ऊन ली है। और इसमें अभी मैंने ये 2 कलर से बनाया है और 10 कली इसकी बन चुकी है। और सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको फंदे जितने भी डालने हों आप उतने डाल लें और पर एक फंदा उसमें एक्स्ट्रा कर लें। जैसे मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 फंदे और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो जैसे ये अभी ये रेड झल्लर बनी तो अभी यहाँ पर रेड की झल्लर बनेगी, तो उसकी झल्लर के लिए मैंने 9 फंदे लिए हैं। आप छोटा बनाओ तो जैसे कम फंदों का बनाओ 20 का तो आप 7 ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा बड़ा बनाओ जैसे 50 का तो उसमें आप 11 की झल्लर बना सकते हैं। तो ये मैंने ये रेड वाली ऊन इसमें लगा ली। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पूरी रो जो हमने ये धागा लगाया है इस तरह से दबाते हुए पूरा ये रो उल्टा उल्टा निकाल लेना है। इसको भी साथ लेके चलेंगे क्योंकि कली हमारी अब ग्रीन से बनेगी। रेड से झल्लर बनेगी और ग्रीन से ये बनेगी कली। ये पूरी रो पहले हमें रेड की निकालनी है। इसको यहाँ तक 9 तक, जब तक ये यहाँ तक आए, क्योंकि नहीं तो ये लंबा हो जाएगा। और फिर 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, 1 9। ये पूरे हमें रेड से निकाल लेनी है, ना घटाना ना इसमें बढ़ाना, कुछ भी नहीं करना, पूरा ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेना। ज़्यादा फंदे हैं इसलिए थोड़ा वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। पूरी सिलाई ये रेड से उल्टी उल्टी, जैसे हमने ये फंदे डाले थे, अब ये सोचो आप ये फंदे ही हैं, अभी स्टार्टिंग है इसकी। तो ये पूरी रो उल्टी उल्टी निकाल, ये बन गया। अब हम सीधी साइड आ गए, सीधी साइड फिर से ये पूरी दोनों साइड से पूरी रो उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। आप चाहे 20 का 30 का कितने भी फंदे लो, 2 के मल्टीप्लाई से ले और एक फंदा एक्स्ट्रा ले। अभी ये पूरी रो उल्टी उल्टी निकल गई। और जो लास्ट का है हमारा फंदा, उसको हमेशा आपको सीधा ही बुनना है ऐसे करके, ठीक है। अब उल्टी साइड आ गए हम लोग। उल्टी साइड क्या करना है, जो हमने ये झल्लर के लिए लेने हैं ना, सबसे पहले 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये हो गया 9। 1 2 3 4 8 और 1 9। अब ये 9 फंदे बनेंगे झल्लर के लिए। अब ये वाला धागा ऐसे करके पूरी रो लास्ट तक उल्टी उल्टी ग्रीन लगाना है। अब ग्रीन से बुनना है इसको, क्योंकि जो हमारी झल्लर है वो रेड से बनेगी और जो कली है वो ग्रीन से बनेगी। पूरी रो लास्ट तक उल्टी उल्टी निकाल लेनी है। लास्ट में आ गए, 2 छोड़ देने हैं, 2 छोड़ के वापस सीधी साइड आ जाना है। हर सिलाई में 2 फंदे आपको छोड़ते हुए जाना है। फिर इसको बिना बना उतारा और पूरी रो जहाँ तक झल्लर है वहाँ तक इसको उल्टा उल्टा ही बुनना है। अब ये हम आ गए लास्ट में झल्लर के पास। झल्लर के पास आपको क्या करना है, अगर हम 7 लेते तो आपको 3 करना पड़ता। अभी हमने क्या है 9 लिए हैं, तो 9 फंदे में सबसे पहले क्या करना है, आपको 4 फंदे ऐसे उल्टे उल्टे, 2 3 और 1 4। एक फंदा ऐसे धागा घुमाना है और इसको सीधा बुनना है। सीधा बुनने के बाद एक फंदा ऐसे करके बढ़ा लेना है। तो ये एक फंदा बढ़ गया और बाकी के जो बचे थे हमें उल्टे उल्टे बुन लेने हैं और लास्ट वाला उसको सीधा बुनना है, ठीक है। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड जो जैसा है वैसा बुनेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक फंदा बढ़ा था, लेकिन इसको क्या करना, हमें ग्रीन बुन लेना है। ये 9 के 9 रहेंगे अभी और ये फंदा ग्रीन बुन लिया। अब ये पूरी रो उल्टी उल्टी निकाल।
लास्ट में जैसे पहले ये 2 छोड़े थे, अब 2 ये फिर से इनको छोड़ के वापस सीधी साइड हो जाना है। फिर से ये पूरी रो जब तक हम झल्लर के पास ना पहुँचे तब तक एक ऐसे बिना बना उतारा और बाकी पूरे ऐसे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। वापस से झल्लर के पास आ गए, धागे को उस साइड किया, दूसरे धागे को क्रॉस कराते हुए उनको आगे की साइड लेना। फिर से वही 4 फंदे, पहले स्टार्टिंग के 4, 1 2 3 और ये जो 4 जो सीधा बना था उसको भी उल्टा ही बुनना है। फिर धागा उस साइड करना है और एक सीधा और एक फंदा ऐसे करके ऐसे बढ़ा लेना है। ठीक है, फिर बाकी सबको उल्टा उल्टा, लास्ट वाले को सीधा। फिर से उल्टी सिलाई में आ गए, तो फिर से जैसे 9 थे 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक फंदा जो बड़ा था उसको ग्रीन ले लेना है। ये जब तक हम 5 बार नहीं छोड़ देंगे ना 2 2 करके, तब तक इस फंदे को ऊपर की साइड ही बुनना है जो बढ़ा है। रेड वाली ऊन से जो भी झल्लर की साइड बढ़ा है ना एक एक फंदा, उसको हम क्या करेंगे, ग्रीन से बुनते हुए ऊपर की साइड ही चले जाएंगे। 5 तक वो फंदे 9 ही रहेंगे। छोटा है तो कर सकते हैं और नहीं तो बड़ा है तो आप उसको 5 या जैसे 50 का हो तो 6 बार छोड़ देना। अब जैसे पहले 2 छोड़े थे, अब फिर से वापस 2 छोड़ के सीधी साइड हो जाना है। फिर से एक फंदा बिना बने पूरी रो उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। अब हम ये देखो 1 2 3 बार छोड़ चुके, तो 2 बार और ऐसे ही करेंगे। मेरी ऊन 4 प्लाई की है, इसलिए मैंने इसमें ये 6 नंबर की सिलाई लगाई है। आपकी अगर जो पतली बारीक हो तो उसको आप डबल करके बना सकते हैं। साड़ी चुन्नी से तो ये और भी बड़ा बनेगा, आप साड़ी चुन्नी से भी इसको बना सकते हैं। ये धागा फिर से उस साइड किया और क्रॉस कराते हुए दूसरे धागे को आगे की साइड, फिर से 4 1 2 3 और ये 4, इसको धागे को उस साइड किया, एक फंदा सीधा और एक फंदा ऐसे उंगली में ऐसे डाल के आपको ऐसे करके बढ़ा देना है। जो बाकी के हैं उनको उल्टा उल्टा, और लास्ट वाले को हर बार लास्ट वाले फंदे को आपको सीधा ही बुनना है। फिर से उल्टी में आ गए, उल्टी में ये 9 पहले 9 फंदे ही 5, जब तक उस साइड 5 ना छूट जाए तब तक 9 ही रहेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, इसको जो एक्स्ट्रा बढ़ा था उसको ग्रीन से बुनना है। फिर से पूरी, जो बिगनर है ना वो भी बहुत आसानी से बना लेंगे। आप मोबाइल में देख देख के और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसा बताया जाए उसको आप देखो, फिर आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ये फिर से 2 छोड़ दिए, फिर से हम सीधी साइड आ गए, स्टार्टिंग वाले को ऐसे उतार लेंगे। पूरी रो जब तक हम झल्लर के पास ना पहुंचे कुछ भी नहीं करना, जो जिस कलर का है उसी कलर से उसको बुनते जाओ। फिर से झल्लर के पास आ गए, उनको क्रॉस कराया और फिर से वही 4 फंदे, पहले 4 3 और एक 4 और एक सीधा, तो फिर एक फंदा ऐसे करके ऐसे बढ़ा देना है। फिर लास्ट वाले को सीधा बुन देना। फिर से उल्टी साइड आ गए, झल्लर के एक फंदा बढ़ा था उसको अभी हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, उसको आगे की साइड ग्रीन कलर की ऊन से बनाएंगे। ये 9 के 9 रहेंगे, जब तक हम 5 बार उनको नहीं छोड़ देंगे ना तब तक ये एक और ले लिया और पूरी रो को लास्ट तक ऐसे ही बुनना है। फिर से लास्ट में आ गए, 2 छोड़ दिए। अब ऐसे 2 2 छोड़ते छोड़ते हमने 5 बार छोड़ दिया, 1 2 3 4 5। अब आगे जो चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये पहले ये पूरी रो ऐसे ही निकाल लेनी है। इसको झल्लर वाला डोरमेट बोलते हैं, अलग से झल्लर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मैसेज करें। ये फिर से इसको ऐसे धागे को साइड किया, क्रॉस करा के वापस ले आया। फिर से वही 2 3 और ये 4 और एक फंदा सीधा और एक फंदा ऐसे करके उल्टा, ये इसको बढ़ा देना, उल्टा नहीं बढ़ा देना। फिर से ऐसे एक फंदा लास्ट वाला सीधा,
अब देखो ये जैसे हमने ये एक एक बढ़ता रहा तो हम उसको ग्रीन बनाते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होएगा। अब क्या करना है, जो जितना भी बढ़ रहा है ना उसको रेड से ही बनाना है। अब हमारी झल्लर क्या है, पीछे की साइड फैलती हो जाएगी। पहले हम इसको क्या थे, एक एक्स्ट्रा करके इसमें बना रहे थे, लेकिन अब नहीं, अब जो जिसका है उसी में ही उसको बनना है। जो बढ़ा हुआ फंदा था वो रेड कलर, जो मैंने रेड कलर की, आप कोई भी कलर की ऊन लगाएं, वो उसी से ही बनेगा। और जैसे हमने ये पहली बार बढ़ाते बढ़ाते 5 करे थे, अब फिर से ही हमें 5 बार और उनको छोड़ना है। अब जैसे ये हो गया, फिर से 2 हो गया, उसको फिर से छोड़ देना, वापस से होना है। अब जो भी फंदा बढ़ेगा उससे अब हमारी झल्लर में ही वो होगा, झल्लर ही बनेगी अब उसकी पूरी की। अब फिर से धागे को क्रॉस कराया। अब जैसे 1 2 3 और ये 4 और ये एक फंदा सीधा और एक फंदा ऐसे करके बढ़ाया, और बाकी के जिस पीछे की साइड बढ़ते हुए जाएंगे, एक एक फंदा उल्टा उल्टा बुनेगा। अब ये 1 2 3 6 और ये 7 8 9, 2 फंदे हमारे बढ़ गए। तो अभी 4 बार और बढ़ेंगे तो 5 हो जाएंगे इसमें। फिर से वैसे ही अब उस साइड उसको अभी ग्रीन से नहीं बुनना, अब उसको रेड से ही बुनना है, बढ़े हुए धागे को भी। और 2 2 करके हमें हर सिलाई में इनको छोड़ते हुए जाना है। फिर से 2, फिर से सीधी सिलाई में आ गए। ये एक स्टार्टिंग का बिना बना, फिर से उस धागे को उस साइड किया और इसको क्रॉस कराते हुए आगे की साइड लाना है। फिर से वही 4 फंदे, 3 4, एक फंदा सीधा। अब आप देख सकते हैं इसको, ये जैसे ये बनी हुई है ना, ये सेम ये वाली लाइन चल रही है इसकी। फिर एक फंदा हमने ऐसे करके बढ़ाना है और फिर से बाकी के उल्टे उल्टे। फिर ये लास्ट वाले को सीधा, फिर से उल्टी सिलाई, जो जिस कलर का उस कलर से इसको ऐसे दबा लेना है, ताकि बीच में जो गैप सा दिखे वो नहीं दिखेगा, छेद सा। ये फिर से 2 छोड़ दिया, फिर से वापस इस साइड। मेरे जितने भी डोरमेट होंगे वो 40 से ही अबोव होंगे। वीडियो इसलिए बड़ी बन जाती है। फिर से इसको क्रॉस करा के आगे की साइड लेके आना, फिर से वही 4 फंदे स्टार्टिंग के, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा ऐसे करके उसको बढ़ा देना है। लास्ट वाले को हर सिलाई में आपको सीधा ही, जिससे कि ये जो चेन सी है ना ये अच्छी बन के आएगी। फिर से जो जिस कलर का है उससे फिर से ये 2 फंदे। अब देखिए हम कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी एक बार और करना है, 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो चेंज होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। एक बार और इसको 2 छोड़ेंगे, धागे को साइड किया, फिर से 4 स्टार्टिंग पे 1 2 3 4, एक फंदा सीधा, एक फंदा ऐसे करके बढ़ाया। ये साइड में जाली सी बनती जाएगी, जो हम इस तरीके से फंदा बढ़ाएंगे ना तो ये जाली जाली सी बन जाएगी, अच्छी लगेगी। लास्ट वाला सीधा, फिर से उल्टी साइड जो जिस कलर का है, एक बार और 2 छोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा चेंज आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। फिर से ये 2 छोड़ दिए, वापस हो जाना है यहीं से, धागे को आगे करना
अब ये हो गए 10 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पहले हमने बढ़ाते बढ़ाते छोड़े थे और 5 फिर उसको वैसे ही वो एक साइड से बढ़ाते हुए 1 2 3 4 5 10 हो गए, 10 दूनी 20 फंदे हो गए। फिर से वही 4 फंदे, एक फंदा सीधा, एक फंदा ऐसे करके बढ़ा देना और बाकी के उल्टे। फिर से उल्टी सिलाई में आ गया। अब देखिए जो हमने 10 छोड़ने के बाद अब जो थर्ड वाला चेंज है, पहले इन सबको रेड से उल्टा उल्टा बुन लेना है और जो ये ग्रीन वाला है ना, इसमें से एक फंदा और रेड का ले लेना है। इसको ऐसे अब ऊपर की साइड इसको बढ़ाते हुए चलेंगे। पहले उस साइड जा रहे थे, अब इस साइड। पहले हम नीचे की साइड से कली बना वो झल्लर बनाई, अब ऊपर की साइड उसको बढ़ाते हुए चलेंगे। से इधर से 2 फंदे छोड़ दिए, फिर से ये पूरी सिलाई ऐसे। अब देखिए फिर से ये अब ये एक फंदा आगे की साइड और एक्स्ट्रा हो गया, तो ये वाली जो चेन सी बन रही थी अब ये वो हो जाएगी, तो आगे की साइड सरकनी शुरू हो जाएगी। तो 4 ये फंदे ले लिए, एक 5वां ऐसे सीधा करके ऐसे उल्टा लेना है, ये सीधा लेना है मतलब। फिर उसके बाद एक फंदा ऐसे बढ़ा देना है, 4 उल्टे एक सीधा करके एक फंदा बढ़ाया और जो चैन थी सीधी वाली इसको भी उल्टा उल्टा ही बुन लेना। लास्ट वाले को सीधा। अब इसमें पूरा जब तक ये पूरे छूट नहीं जाते तब तक इसको ऐसे ही बुनना है। एक फंदा रेड का ग्रीन वाले में से लेके उसको रेड करना है और बाकी एक फंदा उस साइड से बन जाएगा। जैसे पिछली बार एक फंदा लिया था रेड का, ये ग्रीन वाले को रेड किया, अब की बार भी वैसे ही सेम करना है और बाकी के ग्रीन से ही उल्टे उल्टे बुन लेना है। फिर से 2 फंदे छोड़ दिए, सीधी साइड आ गए, ये फंदा बिना बना होता है। फिर से दूसरा धागा आगे किया, 4 फंदे लिए स्टार्टिंग के, एक दो तीन चार, 5वें को सीधा एक फंदा ऐसे करके बढ़ा देना और फिर से पूरा इसको उल्टा करना। लास्ट वाले को सीधा, फिर से उल्टी सिलाई बनाना। लास्ट में एक फंदा और रेड का ले लेना है ग्रीन वाले, फिर से दो फंदे छोड़ दिए, फिर से वापस हो जाना है। दूसरी में 4 फंदे, 2 3 4, ये हमारे स्टार्टिंग से चलते हुए आ रहे हैं, इस साइड से भी उस साइड से भी। अब पहले इस साइड बढ़ रहे थे, अब इस साइड भी बढ़ रहे हैं, तो 4 और एक 5वां सीधा और फिर ऐसे करके एक फंदा बढ़ाया, फिर से इसको उल्टा उल्टा। 40 फंदों की कली बहुत बड़ी बनती है, तो इसलिए टाइम लगता है। एक फंदा सीधा, फिर से उल्टी साइड आ गया। फिर से एक फंदा इसका रेड का ले लेना ग्रीन वाले को, फिर से इधर 2 फंदे छोड़ देना है, फिर से उल्टा हो जाना है। फिर से उसको आगे दूसरे वाले कलर को 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक फंदा ऐसे करके बढ़ाया, फिर से उल्टा।
वाले को सीधा। अब जब ये लास्ट के अभी ये 2 रह गए तो इन दोनों को सेम ग्रीन का ही लेंगे और इसको ऐसे उल्टा उल्टा, ठीक है। 2 छोड़ दिए, अब वापिस हो गए। फिर से इसको ऐसे 4, एक फंदा सीधा, एक ऐसे बढ़ाया और इसको उल्टा। अब देखिए, अब ये पूरे हमने क्या किया, 2-2 करके हमारे सब वो गए, जुड़ गए। अब क्या करना है, जैसे हमने बढ़ाया ना, अब ऐसे ही घटा देना है। सबसे पहले क्या करना है, 2 का 1, फिर उसको उसके अंदर घुस डाला, फिर 2 का 1, फिर से वापस, फिर 2 का 1, फिर से वापस, 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 2 का 1, फिर से ऐसे 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 2 का 1, फिर से वापस 2 का 1, फिर से वापस 2 का 1। अब हमारे कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूनी 32, 33 34 35 36 37 38 39 40 और 1 41। अभी हमें क्या करना है, 2 फंदे और उतार देना है और एक ही हो गया 41। 1 2 3 4 8 और 1 9। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक फंदा जो हमारा ये एक्स्ट्रा था वो हो गया 21। तो ये हो गया 41 फुट, ठीक है। ये 9 फंदे अब हमें पूरे जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे झल्लर के लिए वो 9 के 9 बच गए। अभी पूरी रो को रेड से निकाल लेना है। जहाँ से स्टार्ट किया था जितने से उतने ही हमारे फंदे अब रह गए। इसको ऐसे दबाते हुए पूरी रो रेड से उतार लें। जहाँ आपको गैप लगे वहाँ से ये फंदा उठाओ और 2 का 1 बना दो, ऐसे उठा और ऐसे 2 का 1। फिर से 2 का 1, क्योंकि ये गैप्स है ना, जाली सी अच्छी नहीं लगती। अब कुछ नहीं करना, अब ये पूरी रो हमें उल्टी उल्टी ही निकालनी है। आप इनको अलग अलग करके ना बढ़ाएं धागे फंदे को, नहीं तो एक फंदा बढ़ जाएगा तो कली वो हो जाएगी खराब। तो ये फिर से 2 एक नीचे से उठा के दूसरे में डालना और 2 का 1 बना देना। जो ये हमारा गैप्स है ये दिखाई नहीं देगा। फिर से ये 2 का 1 और ये पूरी रो, अब ये पूरी रो रेड से उल्टी उल्टी निकालनी है। ये देखिए, लास्ट वाले को सीधा। अब ये हमारा पूरी कली बनके तैयार होगी। देखो अब आपको अगली बार क्या करना है, इस वाले धागे को पहले पूरी रो पहले ग्रीन से निकाल लेना, इसको आगे करके दबा लेना और इसको पूरी रो पहले ग्रीन से, क्योंकि अब की बार हमारी ये जो झल्लर है वो ग्रीन से बनेगी, तो इसलिए पहले पूरी रो ग्रीन से निकाल लेंगे। और ये जो रेड वाला है इसको भी थोड़ा आगे लेते हुए चलेंगे, क्योंकि अब हमारी जो बीच की जो कली है वो हमारी रेड से बनेगी और जो झल्लर है वो हमारी ग्रीन से बनेगी। अब ऐसे ही पूरी रो ऐसे निकाल लेनी है और फिर क्या करना है, 9 फंदे ये ग्रीन के, ये जो झल्लर के, और बाकी के आपको रेड से बनना है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।